जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय सुनेंगे और इसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है उन सब का क्रमश वर्णन कीजिए और मेरे सब सहर्षों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूर्य कहते हैं, सनकादि जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ऐ जन्म भगवान श्री हरि जैसे जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिसके वह उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया है और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया है। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व काल में लीन हुए लोगों को मैं इसी से ही रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुह स्वह ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के लिए रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मैं तप जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्व रूपी श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही है, प्रभु आप कृपया करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैथिली जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विसिद्ध अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया में ही लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति कालक के द्वारा भगवान ने पुण्य पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसे अब वैसे ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्रकृति वैदिक भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है और इस प्रलय काल दिव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होती है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विश्व माता होना ही उनका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिसमें भूमि, पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसे पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रियाओं से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई है, इंद्रिया दृष्टा देवता की भी है, मन भी इसी सृष्टि में अंतर्गत है। 6ठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामसिक, अंधतास्मिक, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विश्लेषण करने वाली है। ये 6 प्रकार की सृष्टि हैं। अब वैकुंठ सृष्टियों का विवरण कर सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेता है,
यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्रकृति सृष्टि के बाद 7वीं प्रधान वैकुंठ सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थान वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तत्व, संस्कार, विरुद्ध और ध्रुम, इनका संचार नीच जड़ से ऊपर की ओर होता है। नीचे की जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। यह भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें प्रत्येक में कोई विशेष गुण नहीं रहता है। 8वीं सृष्टि त्रिज्ञयोनियों यानी पशु पक्षियों की होती है। वह 28 प्रकार के की मानी जाती है। इन्हें कला का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मिथुन करना, सोना आदि जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शित नहीं होता है। साधु श्रेष्ठ, इन तृतीय क्रम गो, बकरा, भैंसा, कृष्णवर्ग, सुअर, नील गाय, रूरी नामक का मृग, भेड़ और ऊंट, यह दिव्य सप 2 खूंखार वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, सर्प और चमड़ी एक साफ एक खुरे वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षी के नाम सुनो। कुत्ता, गिद्दड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगरमच्छ आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बेटर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्का, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का पड़ाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रदान, कर्म, प्रयाण और दुख रूपी विषयों में ही सम्मुख है मानने वाला है। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये 3 प्रकार की सृष्टि तय करके आगे कहा जाने वाला देव स्वर्ग वैकुंठ सृष्टि है तथा जो महत्व रूप वैकारिक देव स्वर्ग है, उनकी गणना पहले प्रकृति सृष्टि की जा सकती है। इससे अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का भी कौमाशर है। वह प्राकृतिक वैदिक दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विदर्भ, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, असुरमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत का कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश में और मान्यता दिक वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा रूप से प्रत्येक कल्याण के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब मैं आपको 11वां अध्याय सुनाऊंगी। 11वां अध्याय। श्री मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता है तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे हम परमाणु कहते हैं। इस अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उसके समुदाय रूप एक अवन्य की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप स्थित है, उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय तथा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस प्रकार उसमें न तो प्रलयादि अवस्था वेद है स्फूर्ति होती है, न ही नवीन प्राचीन आदि काल वेदों का मान होता है।
और न ही घट पदार्थ वस्तु वेद की कल्पना की होती है। साधु श्रेष्ठ इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्म और महत्तम रूप को विचार करता है। इसी से सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं से व्यापक होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में भी समर्थ अवश्य स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुभव किया जा सकता है। जो काल पंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्यापक रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उन सब की सभी अवस्था का भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं से मिलकर एक परमाणु होता है, त्रैशन्य होता है। जो झरोखों से होकर आई हुई सूर्य की किरणों से प्रकाश में ही आकाश में उड़ता देखा जाता है, ऐसे तीन त्रैशर्यों को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और तीन वेद का एक लव होता है, जिन लव को एक निमेष और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठ होती है और 15 काष्ठ का एक लघु होती है। 15 लघु की एक नाड़ियां दंड कही जाती है। 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है, नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एक रात्रि की 2 संध्याओं के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक पहर होता है, यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन का रात का चौथा भाग होता है, 6 पलक तांबे का एक जैसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक पर्श पर जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सिलाई बनाकर उनके द्वारा उस बर्तन के पर्दे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक पर्स्थल जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेदों से 2 प्रकार का बनाया गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, और जो पितर का एक दिन रात है, 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक आयन होता है। आयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेदों से 2 प्रकार का है। यह दोनों आयन मिलकर देवताओं के एक दिन होते हैं, एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिकांश काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर सप्तम पर्यंत काल से द्वादश राशि रूप संपूर्ण भुवनेश्वर काली की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष की संवत्सर, परिसर, झंडायसर, अनुसतर और वत्सल कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपराधि संपन्न करते पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति में बीजा आदि का पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति करके अनेकों प्रकार के कार्य मुख करते हैं। पुरुषों की मोह निवृत्ति लिए इनकी आयु का क्षय और करते हैं, आकाश में विचित्र रहते हैं, तथा ये ही संकाम पुरुषों का आदि यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कर्मों से प्राप्त होता है, होने वाला है। स्वर्ग आदि मंगलम फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर,
आपने देवता, पितर और मनुष्य की परमाणु का वर्णन किया है। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी के बाहर कल्प से अधिक काल तक रहने वाला है, उसकी भी आयु वर्णन कीजिए। आप वगान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। श्री मैथिली जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। अपनी संध्या और संध्या शोक के सहित देवता के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। ऐसा बताया गया है कि इन सत्यादि 4 युगों में क्रमश 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या सो होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यास। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं के युग कहा गया है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान बताया गया है। सतयुग में मनुष्य धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में धर्म की वृद्धि होने से उनका एक एक चरण क्षणित होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलों के से ब्रह्मलोक पर्यटन यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी एक दिन होती है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जितने में जागृत ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि अनंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगियों से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादिक साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिनमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें से अपने अपने कार्य अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवता की उत्पत्ति होती है। इन मान्यताओं से भगवान सतयुगों का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हैं, इस विषय का पालन करते हैं। काल कर्म से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वह तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि चना रूप पौरुष को संगित करके निष्ठुर भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उसी में लीन हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वह भू भुह स्वह तीनों लोग ब्रह्मा जी ही के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुखों से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए ये उनके ताम से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनि शरणगण महलों के से जन लोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उतल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष सैया योगिंद्रियों से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जल लोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को पारद कहते हैं। अब तक पहला पारद तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्ण पारद के आरंभ से ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। पंडित जन
इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी पारद अंत में जो कल्प हुआ है उसे पारक कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर में सूर्य लोक कमल प्रकट हुआ है। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे पारद का आरंभ बतलाया जाता है। यह वहार कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान के सुकुर रूप धारण किया था। यह दोनों पारद काल अव्यय अनंत अनादि विश्वता श्री हरि का एक निस्सेम माना जाता है। यह परमाणु से लेकर दिव्यता रात पर्यंत फैला हुआ है। काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वथा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता है। यह तो देहाती में अभिमान रखने वाला जीवों का ही शासन करने में सामर्थ है। प्रकृति महतत्व अहंकार और पंचतंत्र मात्र इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियों मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलाकर बना हुआ है। यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 5 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुना 7 आवरण हैं। उन सबके हित सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई देता है उसे जिसे ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियों हैं वह इन पादनादिक समस्त कारकों का कारण अक्षर ब्रह्मा कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। अब हम आपको कल 12वां अध्याय सुनाएंगे।